ओलंपियस पहुंची मकदूनिया के समारोह में। अगले दिन राजकुमारी ओलंपियस ने अपनी विशेष सहेली नोवा के साथ मकदूनिया के उस उत्सव की ओर प्रस्थान किया। वह उत्सव एक विशाल मैदान में आयोजित था। चारों तरफ मेला लगा हुआ था, लोगों का हुजूम था। तरह तरह के सामान वहां बिक रहे थे। लोगों की इस भीड़ में ओलंपियस और नोवा भी शामिल थे। ओलंपियस ने वहां अपने मनपसंद का सामान खरीदा। नोवा को कोई वस्तु पसंद आती तो ओलंपियस वह वस्तु उसे खरीद कर नोवा को दे देती थी। ओलंपियस के आसपास 4 आदमी दूर से उसकी निगरानी कर रहे थे, जिन्हें ओलंपियस के भाई अम्बेरस के ने गुप्त रूप से उसके पीछे भेज दिया था। भाई ने ओलंपियस का मन रखने के लिए ही बिना राजकीय नियम कायदे के उत्सव में जाने की स्वीकृति दे दी थी, परंतु उसने गुप्त रूप से राजकुमारी की सुरक्षा अर्थ महल के 4 वफादार व्यक्तियों को भेजा था, जिसका ज्ञान ना तो ओलंपियस को था और ना ही उसकी प्यारी सहेली नोवा को। ओलंपियस तो नोवा के साथ यही समझ रही थी कि वह उत्सव में अकेले ही आई है और अपने आनंद में डूबी हुई थी, किंतु ओलंपियस का सौंदर्य, उसके सिर पर लगा कीमती छोटे आकार का मुकुट लोगों को बरबस ही उसकी ओर आकर्षित कर ले रहा था। ओलंपियस का चलने फिरने का अंदाज, उसकी भाव भंगिमाएं उसकी विशिष्टता को प्रदर्शित कर रहे थे, परंतु ओलंपियस का ध्यान इस परिस्थिति की ओर नहीं था। इस समय तो वह उस स्थान की तरफ नोवा के साथ बढ़ रही थी जहां जनसमूह राजा फिलिप के दर्शनार्थ और उनका संदेश सुनने को उपस्थित हो चुका था। जिस उपस्थित जनसमूह का ध्यान इस समय मंच की ओर था, उसमें ओलंपियस भी नोवा के साथ शामिल थी। यह अलग बात थी कि वह स्त्रियों के जनसमूह में शामिल हुई थी, जहां हर स्त्री का ध्यान उसकी सुंदरता, उसके राजसी परिधान व सिर पर लगे मुकुट पर केंद्रित हो रहा था। परंतु नोवा और ओलंपियस उस मंच की ओर देख रही थी जहां कुछ क्षण पश्चात मकदूनिया के बादशाह राजा फिलिप को आना था। सारा जनसमूह राजा फिलिप की आतुरता से प्रतीक्षा कर रहा था, और यह प्रतीक्षा की आतुरता ओलंपियस के भी मन की अतल गहराइयों में छिपी हुई थी। इसीलिए ओलंपियस विशाल नीली झील जैसी आंखों से मंच की ओर अनवरत अपलक देखा जा रही थी। सहसा वातावरण में हलचल मची। राजा फिलिप के लिए जयघोष गूंजने शुरू हुए। ओलंपियस ने भी उचक कर देखा तो उसकी नजर फिलिप पर पड़ी। फिलिप को देखते ही ओलंपियस सम्मोहित सी हो गई। वह एकटक फिलिप को देखती ही रह गई। उसके भीतर विचित्र सी अनुभूति हुई जिसे उसने कभी महसूस नहीं किया था। वह बस फिलिप को देखे ही जा रही थी। राजा फिलिप ने जनसमूह को संबोधित किया। ओलंपियस ने उसे सुनने के स्थान पर देखा अधिक। फिलिप अपने संदेश में जनसमूह से क्या कह रहा था, इस पर ओलंपियस का ध्यान ही ना था। वह तो फिलिप के आकर्षक व्यक्तित्व में खो गई थी। जब फिलिप अपना संबोधन समाप्त कर जयघोषों के बीच मंच से चला गया तो ओलंपियस की आंखें बेचैन सी उसे खोजने लगी। वह मानो अपनी सुध-बुध ही खो बैठी थी। सहसा उसके कान में नोवा का स्वर पड़ा। वह उससे कह रही थी, राजकुमारी जी चलिए। ओलंपियस चौंक कर देखने लगी तो नोवा हंसते हुए बोली, मैंने राजा फिलिप के विषय में तुमसे कहा था ना। हाँ नोवा, ओलंपियस गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, बल्कि तुमने राजा फिलिप के विषय में जितना बताया था वह तो बहुत कम था। राजा फिलिप तो सचमुच अद्भुत पुरुष हैं। उनके एक बार देखने की और इच्छा है। यदि ऐसा है राजकुमारी तो चिंता ना कीजिए, सामूहिक भोज वाले स्थान पर आपकी यह इच्छा पूर्ण हो जाएगी। चलिए उधर चलते हैं, वहां राजा आम नागरिकों के साथ भोजन करता है। फिलिप अब उसी स्थान पर होंगे। तो फिर चलो नोवा, ओलंपियस ने जाने क्यों उतावली हो उठी थी। चलिए, नोवा ने कहा, और फिर वे दोनों सामूहिक भोज वाले स्थल की ओर बढ़ गए। ओलंपियस के कदमों में तेजी आ चुकी थी, परंतु नोवा के होठों पर शरारत थी। जल्द ही ओलंपियस उस स्थान पर पहुंच गई जहां सामूहिक भोजन की शानदार व्यवस्था थी, परंतु ओलंपियस को भोजन की परवाह नहीं थी। नोवा उसके लिए वह अपने लिए पात्र में भोजन ले आई थी और दोनों एक स्थान पर खड़े होकर भोजन कर रही थी।
ओलंपियस की दृष्टि यहाँ भी फिलिप को खोज रही थी। सहसा उसने पुनः फिलिप को देखा। फिलिप लोगों के अभिवादनों को मुस्कुराते हुए उत्तर दे रहा था, साथ ही भोजन भी कर रहा था। फिलिप के आसपास उसके सैन्य प्रमुख तथा राज्य के विशिष्ट अधिकारी उपस्थित थे। ओलंपियस बड़े ध्यान से फिलिप को निहारे जा रही थी। इसी दौरान फिलिप की दृष्टि भी ओलंपियस पर पड़ गई। ओलंपियस को अपनी ओर निहारते देख वह भी मानो उसके सौंदर्य में खो गया। दोनों के नेत्र मिले। कुछ अजीब सा एहसास हुआ। ओलंपियस की निगाहें फिलिप से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे में नोवा ने उसे रोका। राजकुमारी, आप तो भोजन भी समाप्त कर चुकी हैं, फिर ये पात्र अब भी क्यों हाथ में ले रखा है? ओह हाँ, ओलंपियस जैसे सोते से जागे। चलिए, अब एपिरोड भी पहुंचना है, वरना बहुत देर हो जाएगी, नोवा बोली। ठीक है, चल, ओलंपियस ने कहा और चलते समय भी उसने फिलिप की ओर देखा। फिलिप भी उसी को निहारता रह गया था। उसने राजमहल में आने के बाद भी ओलंपियस के जहन से फिलिप का ख्याल नहीं हट सका था। वह फिलिप के विचारों में ही बहने लगी थी, कभी हंसती तो कभी खुश होती। इस तरह माता पिता के सदमे में डूबी रहने वाली ओलंपियस अब एक नए एहसास, नई खुशी के सागर में डूब रही थी। उसके भाई अम्बेरस ने देखा तो उसे भी खुशी हुई। उसे सारी सूचना मिल गई थी कि ओलंपियस उत्सव में किस प्रकार राजा फिलिप के प्रति आकर्षित हो उठी थी। अम्बेरस के मस्तिष्क में अब ओलंपियस के लिए नई योजना आकार लेना शुरू कर दिया था। बहन का दायित्व भी तो आखिर उसे पूरा करना था। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे रानी ओलंपियस की खोज। तब तक के लिए